चलिए चर्चा करते हैं। तमाम जो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ राम नरेश पाराशर जो कि बीजेपी के नेता हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। इसके साथ हमारे साथ विष्णु पांडे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर जी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। आपसे कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि रोहित अग्रवाल जो कि आरएलडी के प्रवक्ता हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे और उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं राम नरेश जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और आप अब इसको उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं, आप इसका जश्न मना रहे हैं और ऐतिहासिक बता रहे हैं। ये जश्न नहीं है, ये तो आपने देश को गर्त में डाल दिया है और देश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। ये जश्न का विषय नहीं है, बल्कि ये तो शोक का विषय है। अमित जी, वाकई में यदि विपक्ष वर्तमान समय में गुमराह हो रहा है, इसमें कोई दो बात नहीं है। कांग्रेस के समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में आपको अपने आप देश कहता है, हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, देश कहता है कि देश में कितना काम हुआ है मोदी के टाइम में। मोदी जी के टाइम, माननीय मोदी जी ने पूरे कार्यकाल में 12 वर्ष 15 दिन के अंदर छुट्टी नहीं ली, देश की खातिर मरते रहे, जीते रहे, देश के लिए काम करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज देश कम से कम 36 जो सम्मान्य देश के सम्मानित को होता है वो किया गया मोदी जी को। कोई भी प्रधानमंत्री इतना सम्मानित नहीं हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के माध्यम से भारत की छवि है और उन्होंने जो काम किए हैं बहुत ही सराहनीय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे अमित जी, कम से कम इन नेताओं को जो सही काम कर, कम से कम ये तो कहीं काम की, कोई नहीं काम किया। कांग्रेस ने केवल देश के साथ गद्दारी का काम किया है और कुछ नहीं किया है। देश के खिलाफ डिसीजन लिए है, पोस्ट की है माननीय मोदी जी ने। जो एम्स 7 थे वो 25 किए हैं, जो IIT 16 थे 23 बनाए हैं, जो कॉलेज 34,852 थे आज 45,000 है, विश्वविद्यालय 723 से 1168 बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज 321 से 710 बनाए हैं, परिवहन में आज जो हवाई अड्डे 125 थे 64 बनाए हैं, जो हाईवे 91,821 से 1,46,500 मीटर रोड बनी है। और ऐसे ही लगभग लड़ाकू विमान में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि इनको नहीं आता है तो गूगल खोले, लोगों से पूछे। मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान चरम की सीमा पर है। लोगों ने सोना गिरवी रख दिया था, वो वापस आया है। जो इन लोगों ने बहुत गलत काम किए थे उसकी खातिर देश शर्मिंदगी बरत रहा था, वो आज सर ऊंचा कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अमित जी, जो नेता बयान दे रहे हैं कि मोदी जी के राज में गर्क में देश लगा, अभी सांसद जी, पूर्व सांसद जी कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए। लेकिन इन नेताओं को कब अगला आएगी, कब विपक्ष का रोल अदा करेंगे, कब जनता के लिए लड़ेंगे। ये नहीं है ना तो सरकार करेगी, विरोध करना है, अच्छा काम हो या बुरा काम हो। ठीक है, चलिए सर मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन शिवानंद जी भाई, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर मोदी जी ने वाकई में इतना बुरा किया था जितना कांग्रेस पार्टी कह रही है या तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं, तो भाई 3-3 बार प्रधानमंत्री बनना, रिकॉर्ड कायम कर देना, रिकॉर्ड बना देना, एक के बाद एक बड़ा मैंडेट मिलना, ये फिर मिल कैसे रहा है? मतलब जनता का प्यार अगर मिल रहा है तो इसका मतलब जनता तो उनके साथ है, आप चाहे कुछ भी कहें। यानी कि उन्होंने जो भी काम किया, चाहे वो 2014 की बात कर लें या फिर 2019 में जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद की बात कर लें, या फिर अब 2024 से अभी तक ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अगर उन्होंने इतना ही खराब काम किया था तो फिर ये जनता का प्यार लगातार उनको क्यों मिल रहा है? यानी कि कुछ ना कुछ अच्छा तो किया है, आप माने या ना माने, जनता तो उसको मान रही है। गुड मॉर्निंग पूरा पैनल को नमस्कार। देखिए अमित जी, विष्णु पांडे जी, आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 12 साल के कार्यकाल को किस रूप में देख रही है? आपको क्या लग रहा है जो बीजेपी दावा कर रही है, उस दावे में कोई दम आपको नजर आ रहा है क्या? अमित जी, एक बहुत साधारण बात है, क्या इस देश को लंबे समय तक रिकॉर्ड वाले प्रधानमंत्री चाहिए या काम वाले प्रधानमंत्री चाहिए? देश को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को वो प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने फॉरेन पॉलिसी की ऐसी होनी चाहिए कि उसकी पासपोर्ट रैंकिंग ना गिरे।
जनता को वो प्रधानमंत्री चाहिए उनकी तपस्या में कमी ना रहे, 700 किसान मर गए उसकी जवाबदेही के लिए हो। जनता को तो वो प्रधानमंत्री चाहिए जो 2 करोड़ का रोजगार बोल के 24 करोड़, वो कहाँ गए रोजगार। जनता को तो वो प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रेस इंडेक्स में आप देख लीजिए कहाँ रैंकिंग गिरी है आपकी, हंगर इंडेक्स में देख लीजिए कहाँ गिरी है आपकी, आप जीएसटी में किससे व्यापार चौपट हो गया, नोटबंदी में लोगों को लाइनों में लगा दिया, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन विष्णु जी, नोटबंदी के बाद और ये जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, जीएसटी के बाद, उसके बाद तो चुनाव हो चुके हैं सर। और भाई वो कहते हैं ना कि लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है, और जब जनता मैंडेट दे रही है तो इसका मतलब तो जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, मुद्दे जमीन पर तो काम नहीं कर रहे। उसके बाद तो चुनाव हो चुके हैं ना, कई चुनाव हो चुके हैं। अमित जी मैं अब उसी पे आ रहा था, आपने अच्छा वो बहुत बोल दिया। इस देश में ये रिकॉर्ड बन रहा है, किस चीज का रिकॉर्ड बन रहा है? विपक्ष पे ईडीओ का रेड का रिकॉर्ड बन रहा है। इस देश में रिकॉर्ड बन रहा है कि 3000 ईडी के विपक्षी नेताओं पे हुए और कन्विक्शन रेट 0.1% है। इस देश में रिकॉर्ड बन रहा है कि आप महाराष्ट्र, आप मध्य प्रदेश, आप असम और दिल्ली, आप नेताओं को तोड़ के गिरा के सरकार बना रहे हो। इस देश में रिकॉर्ड ये बन रहा है कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित किया, उससे आपने कई हजारों करोड़ रुपए वसूले हैं। आपने उन बीफ वाली कंपनियों से पैसे वसूले, इस देश में ये रिकॉर्ड बन रहा है। आप देखिए, बीजेपी की उपलब्धि वो पूजा करे, अर्चना करे, आरती करे, जनता को मतलब है कि भैया आपने काम किया। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो उनके लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, जंजीर में से नहीं बन जाते हैं, क्योंकि वोट लोकतंत्र के अंदर जनता देती है और जब जनता आपको चुनती है तभी रिकॉर्ड बनता है। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित का रिकॉर्ड तोड़ पाए क्या? जब आप शराब नीति को लेके आएंगे और जब आप शीश महल बनाएंगे तो जनता ने आपको नकार दिया। तो आज प्रधानमंत्री जी को जनता ने तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनाया है और चौथी बार 2029 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, तो ये तो जनता का प्यार है ना। तो रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं टूटते। अगर नेहरू जी का एक लंबा रिकॉर्ड था तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान होगा देश के प्रति। हम कभी नहीं नकारते उनके योगदान को, उनका योगदान था तभी उन्होंने एक देश में लंबा रिकॉर्ड बनाया। लेकिन क्या बीजेपी पंडित नेहरू के योगदान को सराहती है क्या? सदन में आपने देखा होगा, संसद में किस तरीके से बताया जाता है, बार बार उनके बयानों को कोट करके बताया जाता है, और क्या क्या उनके बारे में कहा जाता है ये तो आप भी जानते हैं। देखिए, देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबके अपने योगदान रहे हैं और सबने देश की तरक्की के लिए काम किया है और सब देश के लिए ही आगे संघर्ष करते रहे हैं और देश को आगे ले आने के लिए ही उन्होंने काम किया है। आज अगर आप कांग्रेस से बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो वो उनकी भी तारीफ करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं करेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी जी आज क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री है और आपको कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर आप आना चाहते हो तो इसलिए आप उनकी बुराइयां करते हो, पर सच्चाई ये कि आप खुद मानते हो इस चीज को कि देश कहीं ना कहीं विकसित हो रहा है, देश में कहीं ना कहीं बदलाव हुए हैं। आधुनिकीकरण, मेट्रो का नेटवर्क, हवाई अड्डों का विस्तार, ये सब हम दिखाई पड़ रहा है ना। डिजिटल क्रांति, यूपीआई आईडी, कभी आप सोच सकते थे कि ठीक है, चलिए समय बचाने जल्दी से रामनरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए रामनरेश जी, बोलिए जल्दी से। पेमेंट लेगा, डिजिटल भुगतान, ई मैं तो केवल बढ़ावा दिया गया। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, हमारे विष्णु जी कह रहे थे बड़े भाई, कांग्रेस ने केवल और केवल गद्दारी देश के साथ की है। नंबर 1, भोपाल गैस कांड के आरोपी बोरेन एंडरसन को नरेंद्र मोदी वहां के उपराज्यपाल ने अपनी गाड़ी में बिठाकर, चलिए मेरे पास समय इतना ही है, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।